हेलो एग्जाम फाइटर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वॉइस के बारे में। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक वॉइस के बारे में। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश का अगर कोई एग्जाम है तो ये वाला टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहने का मतलब ये है कि चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंग्लिश ग्रामर में ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा पूछा जाता है और कई सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ इस टॉपिक को ब्रेक डाउन करने वाला हूं। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिए, पॉइंट टू पॉइंट मेरे साथ आगे बढ़ते चलिए। आज के बाद ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले मैं आपको वॉइस बताऊंगा एक्चुअल में वॉइस क्या होता है। तो अगर मैं सिंपल से वर्ड्स में बोलूं तो वॉइस का मतलब होता है वर्ब को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वर्ब को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब सिंपल से होता है एनी वर्ब, कोई भी वर्ब या फिर कोई एक्टिविटी, या फिर कोई एक्टिविटी जैसे जैसे उठना बैठना, लिखना पढ़ना, खाना पीना, सोना, रोना गाना चिल्लाना, ये सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। और वर्ब को रिप्रेजेंट करने का मेथड वॉइस कहलाता है। और हमारा वॉइस जो होगा वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है हमारा पैसिव वॉइस। तो अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को सब्जेक्ट लीड करता है और पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ऑब्जेक्ट लीड करता है। अगर सिंपल से और मैं बोलूं तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। ओके, अब हम जान लेते हैं रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब हम कुछ कॉमन से, कुछ जर्नल से रूल्स देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहूंगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी काम को करने वाला। किसी भी काम मतलब कि वर्ब। वर्ब का मतलब कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब या फिर कोई एक्टिविटी। तो किसी भी काम को, किसी भी वर्ब को, किसी भी एक्टिविटी को करने वाला, पूरा करने वाला सब्जेक्ट होगा। कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। और कोई भी वर्ब या एक्टिविटी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वर्ब हो जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट जिस भी काम को करेगा वो वर्ब हो जाएगी और इस वर्ब का इफेक्ट जिस नाउन या प्रोनाउन पे पड़ेगा, जिस नाउन या प्रोनाउन पे पड़ेगा उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स अ लेटर। क्या लिख दिया भाई? यहां मैंने लिख दिया ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। यहाँ पे लिखने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वो कौन सा काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? लिखने का। यानी कि कौन सी एक्टिविटी? लिखने की एक्टिविटी। तो ये हो जाएगा वर्ब। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और लिखने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मतलब ये क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है। दैट मींस कि जो आ लेटर है क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो किसी काम को करेगा, वर्ब वो जिस काम को करेगा उसे वर्ब बोलेंगे और उसके वर्ब करने का इफेक्ट जिस नाउन या फिर प्रोनाउन पे पड़ेगा उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब कुछ कॉमन से रूल देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा, जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस भी नहीं होता है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। अब कुछ कॉमन रूल्स देख लेते हैं। कुछ कॉमन रूल्स देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल देके आपको क्लियर कर दूंगा, पहले मैं आपको रूल बताता हूं। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, पहले ये चीज समझ लो। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होगी वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? टेंस एंड रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और रूल्स और टेंस क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी और मेन वर्ब चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो या सेकंड फॉर्म में हो या फिर थर्ड फॉर्म में हो, जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। और लास्ट में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदल जाता है।
ठीक है। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, जब ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलता है तो इसके पहले बाई लग जाता है, प्रीपोजिशन बाई लग जाता है। नहीं समझ में आया? एक बार और इसको देखते हैं स्ट्रक्चर में। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में रूल्स और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, रूल्स और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और मैंने क्या बताया, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हमेशा हम थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। अब हम कॉमन रूल्स इसके सीख गए हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं। फिर मैं एग्जांपल देके आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा, एक एक समझाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो, हमारे जो टोटल टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्सेट्रा। 12 टोटल 12 टेंस होते हैं। ठीक है, तो इन टोटल 12 टेंसेस में सारे टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। 12 में से केवल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस होता है और 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो यहां पे उन चारों टेंसेस का मैं नाम आपको बता देता हूं जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। टेंसेस हैव नॉट देयर पैसिव वॉइस। तो पहला हमारा टेंस हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। आप याद कैसे करोगे कि इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है? तो आप ये बोल सकते हो ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो तीनों होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसकी ट्रिक ये है एफसीपीसी। इसकी ट्रिक क्या है? इसको याद करने का जो ट्रिक है वो है एफसीपीसी। एफसीपीसी का मतलब ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एफसी का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और पीसी का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसको याद करने की ट्रिक क्या है? एफसीपीसी। इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं जिन टेंसेस का पैसिव वॉइस होता है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो इंडेफिनिट होता है, क्या होता है? जो इंडेफिनिट होता है, चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, ठीक है, वो अपने ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है, अपने ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने ही कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट हो जाता है सेल्फ कॉन्टिन्यूअस, मतलब अपने ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। काहे बदल जाएगा? अगर एक मिनट, अगर यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या है? अगर यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर ये बदल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने जैसा कि पहले बताया, जो इंडेफिनिट टेंस होगा वो अपने ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, हाँ एक चीज और बता दूं आपको, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सीख लो असर्टिव सेंटेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस लग सकता है अगर सिंगुलर हुआ तो, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बदल जाएगा अपने ही कॉन्टिन्यूअस में। और कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। इज एंड आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो होती है, लेकिन हमने क्या सीखा? हमने सीखा है कि जो एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। ओके, तो इधर वाला पोर्शन हो गया एक्टिव वॉइस का, इधर वाला पोर्शन हो गया पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ओके, ठीक है।
अब उसके बाद जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बदल जाएगा अपने कॉन्टिन्यूअस यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? वाज, जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, और वर जो कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अब आगे बात करेंगे, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल। क्या होती है? विल और शैल। विल का शैल का यूज होता है आई और बी के साथ, और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगाया जाता है। तो विल और शैल कन्वर्ट हो जाएगा अपने ही कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल बी एंड शैल बी, विल बी एंड शैल बी। ये तो बात हो गई इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इधर हो गया एक्टिव वॉइस, इधर हो गया पैसिव वॉइस। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सा रूल है, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ लग जाएगा बीइंग। क्या लग जाएगा भाई? हेल्पिंग वर्ब के साथ केवल बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। अगर बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, अगर बात करें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। तो कुछ नहीं होगा, इज, एम, आर के साथ, इज, एम, आर के साथ बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई? बीइंग लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब। क्या होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब। तो वाज वर्ब के साथ भी क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। वाज वर्ब के साथ भी क्या लग जाएगा? वाज वर्ब के साथ भी आपका बीइंग लग जाएगा। क्लियर हो गया इतना? उसके बाद अब बात कर लेते हैं परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब आपके माइंड में डाउट आया होगा कि मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो बताया ही नहीं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मैंने स्टार्टिंग में कहा था एफसीपीसी, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, उनका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, तो बनाएंगे क्या? ठीक, अब बात कर लेते हैं आगे परफेक्ट टेंस की। भाई तो जो परफेक्ट टेंस में क्या होगा, ये इधर एक्टिव वॉइस लिख लेता हूं, इधर पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जो हमारा ये परफेक्ट टेंस होगा, तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो, तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बी। मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके आगे बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। तो बात करते हैं अगर प्रेजेंट परफेक्ट की, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो होती है हैज, हैव। क्या होती है? हैज, हैव। हैज सिंगुलर के लिए होती है और हैव प्लूरल के लिए होती है। तो फिर हैज और हैव के साथ केवल क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम पास्ट परफेक्ट की, किसकी बात करें? अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो हैड के साथ भी क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? आगे बात करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट की। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव एंड शैल, वही चीज से शैल का यूज होता है आई और बी के साथ, विल का यूज होगा अदर सब्जेक्ट के साथ। तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब कि विल हैव और शैल हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। एक बार वापस से वीडियो को प्रीव्यू करके आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसका पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, तो हम उसके लिए कोई रूल भी नहीं है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। सारे रूल्स हम लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे? सारे रूल्स लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, क्या कहा? ही राइट्स अ लेटर। क्या कहा? ही राइट्स अ लेटर। अगर आपको टेंस समझ में नहीं आते हैं, अगर आपको टेंस समझ में नहीं आते हैं, तो टेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपका सारा टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट है,
फिर ये वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, कमल लिखता है, वो लिखता है, सब्जेक्ट हो गया। क्या करता है? लिखता है, वर्ब हो गई। क्या लिखता है? लेटर लिखता है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये तो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, हमने क्या जाना? पैसिव एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और वर्ब बदलेगी टेंस, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब बदलेगी टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो असर्टिव सेंटेंस होता है, मतलब जो अफर्मेटिव होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती, और पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम चीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को जब स्टार्ट करते हैं तो पहले तो सब्जेक्ट आता है। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहां से आएगा? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से आएगा। कहां से आएगा? ऑब्जेक्ट से आएगा। तो लिख लेंगे आ लेटर, आ लेटर। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे ही तो होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात आई। तो मैंने इंडेफिनिट टेंस में बताया था, जो इंडेफिनिट टेंस होगा वो अपने ही कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटर जो कि सिंगुलर है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। तो लेटर तो सिंगुलर है, तो लेटर के साथ इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब। क्या आती है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की यहाँ कोई सी भी फॉर्म हो, मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज रिटन, रिटन। उसके बाद अब बारी है ऑब्जेक्ट की, लेकिन मैंने आपको बताया पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज किया जाता है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे तो ही है, यहाँ पे तो ही है, ही सब्जेक्ट में है, लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट में रखेंगे तो हिम हो जाएगा। अगर आपको प्रोनाउंस नहीं क्लियर है तो एक बार चलिए प्रोनाउंस देख लेते हैं। देखिए कुछ चेंजेस इन प्रोनाउंस देख लेते हैं, चेंजेस इन प्रोनाउंस देख लेते हैं। ठीक है, ये इधर एक्टिव वॉइस का लिखेंगे, इधर पैसिव वॉइस का लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप यूं कर लो, एक्टिव वॉइस ये छोड़ो, आप जब सब्जेक्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, और जब ऑब्जेक्ट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे। देखो आई सब्जेक्टिव है और आई का मी ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद ही सब्जेक्टिव है और इसका हिम ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद शी सब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है, दे सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव है, यू सब्जेक्टिव है और इसका यू ही ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद वी सब्जेक्टिव है, अस ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह है, जैसे मैंने कहा सी was writing a letter। मैंने क्या कहा? she was writing a letter। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। was लगा हुआ है, ing फॉर्म है, was प्लस ing फॉर्म तो होता है प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो मैंने बताया कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाता है। अभी मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा, यानी कि वाज के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। तो अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट में लिखना होगा, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? आ लेटर। क्या लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट में लिखेंगे आ लेटर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी वाज, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। तो हो जाएगा आ लेटर वाज बीइंग। उसके बाद मैंने कहा एक्टिव वॉइस में वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तो हो जाएगा आ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय, और सी सब्जेक्टिव है, सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हर। अभी मैंने पहले आपको बताया। इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के पर्पस से। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक फ्यूचर का ले लेते हैं छोटा सा। तो ले लिया हमने, मैंने कहा दे विल एक मिनट, दे विल ईट फूड, वे खाना खाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे? जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखना होगा। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहां से लाओगे? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही तो होता है, वहां से यहां सब्जेक्ट आएगा, यहां से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्रॉस कट चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार्टिंग में फूड, क्या हो जाएगा? फूड।
उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो हमको पता है इंडेफिनिट टेंस अपने ही कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट बदल जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी, तो हो जाएगा फूड विल बी, उसके बाद वर्ब की यहाँ कोई सी भी फॉर्म हो, यहाँ थर्ड फॉर्म होगी ईटन बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, फूड विल बी ईटन बाय देम। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, आगे उसके बाद क्लियर हो गया। अब कुछ मैं एग्जांपल आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हो। सबसे एक पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन, ही वाज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको दे दिया, ठीक है, शी हैज टेकन अ ग्लास ऑफ मिल्क। आप एक चीज जानो यहाँ पे, ये जो अ ग्लास ऑफ मिल्क है पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरा मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, ही विल, ठीक, ही विल बी रीडिंग अ बुक, ही विल बी रीडिंग अ बुक। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए फटाफट से सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद आगे एक और 2-3 एग्जांपल और कुछ छोटे-छोटे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दे विल हैव रेड अ बुक, दे विल हैव रेड अ बुक, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे भाई बड़ा आसान है। सबसे पहले इसका टेंस पहचानो, लिखा हुआ है विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी है परफेक्ट टेंस। कौन सा परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमें पता है जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं चेंज होगा, केवल बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा। तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लगा देना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे ले आएंगे अ बुक, क्या ले आएंगे भाई? अ बुक ले आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, तो मैंने कहा कि परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है चेंज मत करना, केवल उसमें बीन लगा देना। क्या लगा देना? बीन लगा देना, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी रहेगा, रेड बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई ऑब्जेक्ट क्या? यहाँ का सब्जेक्ट वहां ऑब्जेक्ट, तो दे सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। चलिए ओके, अब एक और मैं ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया, हम ले लेंगे कि एक मिनट, ही एक मिनट, he had beaten him, उसने उसे पीटा था, ठीक, उसने उसे पीटा था। तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। देखो, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ के ऑब्जेक्ट से आएगा, तो हिम ऑब्जेक्टिव है, हिम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ही हो जाएगा। हिम का सब्जेक्टिव ही हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में केवल बीन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हैड बीन। क्या हो जाएगा? हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, और ही सब्जेक्टिव है, ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। एनी प्रॉब्लम? ओके, क्लियर हो गया, ठीक, क्लियर। अब उसके बाद अब बात कर लेते हैं इंट्रो